कर राम राम। आज की कथा लक्ष्मी पुत्र एक वीर का कहानी। बहुत ही ज्ञान की वीडियो है। इस वीडियो को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर व्यास जी, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य है कि भगवान के द्वारा जन्मते ही बालक त्याग दिया गया। निर्जन वन में इस असहाय पुत्र को किसने संभाला? उस छोटे से बालक को बाघ, सिंह आदि हिंसक पशु क्यों नहीं उठा ले गए? कृपा बतलाइए। व्यास जी कहते हैं कि राजन, जो ही भगवान लक्ष्मी नारायण उस स्थान से ओझल हुए कि चंपक नामक का एक विद्याधर वहां आ गया। उसके साथ मद्रालसा नामक की उसकी सुंदरी पत्नी थी। घूमते फिरते हुए ही उत्तम रथ पर बैठे हुए वे वहां आ गए थे। उसने देखा एक अनुपम बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। उसका कोई सहायक नहीं दिखता। देव कुमार के समान उसकी कांति है। वह बड़े आनंद से खेल रहा है। तब चंपक ने रथ से उतरकर तुरंत उस बालक को उठा लिया। उस समय उसे इतना हर्ष हुआ मानो कोई निर्धन व्यक्ति धन की निधि पाकर प्रसन्न हो गया हो। कामदेव की तुलना करने वाला वह बालक उत्पत्ति के समय ही अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। चंपक ने उसे उठाकर अपनी पत्नी मद्रालसा को सौंप दिया। मद्रालसा ने जब उस बालक को लिया तब प्रेम से उसका शरीर पुलकित हो गया। उसके आनंद की सीमा न रही। उसने मुंह चूमकर उस बालक को हृदय से चिपका लिया। भारत के प्रसन्नता पूर्वक हृदय से चिपकाने और चूमने के पश्चात मद्रालसा ने उसे अपना पुत्र मानकर गोद में लिया। तदंतर वे दोनों स्त्री पुरुष रथ पर बैठे। बालक मद्रालसा की गोद में था। तब उस सुंदरी भार्या ने हंसकर अपने पतिदेव चंपक से पूछा, कांत, यह बालक किसका है? इसे किसने वन में छोड़ दिया है? ओहो, हो ना हो, भगवान शंकर ने ही मुझे यह पुत्र प्रदान किया है। चंपक ने कहा, प्रिय इंद्र सर्वज्ञ पुरुष है। मैं अभी जाकर उससे पूछूं कि यह बालक देवता है, दानव है अथवा गंधर्व। वन से आज्ञा पाकर ही वन में मिले हुए इस बालक को मैं अपना पुत्र बनाऊंगा। मेरे विचार से उसने बिना पूछे कोई भी कार्य करना अनुचित है। इस प्रकार कहकर चंपक अपनी स्त्री और उस बालक के सहित तुरंत अमरावती को प्रस्थित हो गया। हर्ष के उदर केश से उसके नेत्र खिल उठे थे। वहां पहुंचकर चंपक ने इंद्र के चरणों में प्रीति पूर्वक मस्तक झुकाया और बालक को सामने उपस्थित करके हाथ जोड़कर बैठ गया। तदंतर उसने उनसे पूछा, देवेश्वर यमुना और तमसा नदी के संगम को परम पावन तीर्थ मानते हैं। वहीं कामदेव के समान कांति वाला यह बालक मुझे प्राप्त हुआ है। सचीपति
यह बालक किसका पुत्र है, इसे क्यों क्यों वहां छोड़ दिया गया है। आपकी आज्ञा हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूं। इस अत्यंत सुंदर बालक से मेरी पत्नी भी स्नेह करती है। धर्म शास्त्रों में ऐसा कथन है कि स्वार्थ कृष्णित पुत्र भी बनाया जा सकता है। इंद्र बोले, महाभाग, यह बालक असर रूपधारी भगवान विष्णु का पुत्र है। इसकी जननी स्वयं भगवती लक्ष्मी है। इस परम तपस्वी बालक का नाम है यताति के वंशज राज पुरुष को वे यह पुत्र प्रदान करना चाहते थे। पुरुषु बड़े धार्मिक नरेश हैं। श्री हरि उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अभी पवित्र तीर्थ में जाने की आज्ञा देंगे। भगवान की आज्ञा पाकर राजा पुरुष के वहां पहुंचने से पहले ही तुम इस मनोहर बालक को लेकर वहां पहुंच जाओ और इसे वहीं रख दो। विलंब करने से ठीक नहीं होगा, कारण बालक न मिलेगा तो राजा पुरुषु यतंत दुखी हो जाएंगे। भूमंडल पर यह बालक एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं कि राजन, देवराज इंद्र की बातें सुनकर चंपक उसी क्षण बालक को लेकर वहां से चल पड़ा और उसे जहां से उठाया था वहीं ले जाकर रख दिया। तदनंतर विमान पर बैठकर वहां अपने घर लौट गया। उसी समय जगदगुरु भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ विमान पर बैठ तप करते हुए राजा के पास पधारे। राजा हरिवर वर्मा ने देखा भगवान विष्णु विमान से उतर रहे हैं। अब राजा के हर्ष की सीमा न रही। वे दंड के समान भगवान के सामने पृथ्वी पर पड़ गए। पृथ्वी पर पड़े हुए अपने उस भगत को भगवान ने आश्वासन दिया और कहा, वत्सव उठो। तब राजा हरिवर्मा ने भी भक्ति पूर्वक स्पष्ट शब्दों में श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, देवेश्वरो अखिल लोक प्रभो कृपा निधे जगत गुरु रमेश, मुझ अज्ञानी जन के लिए आपका दर्शन अवश्य ही यतंत दुर्लभ था, क्योंकि योगी लोग भी इसे पाने में असफल रहते हैं। जिनकी सपहा शांत हो चुकी है तथा वे विश्वों से समर्था विरतक हैं, उन्हीं को अपना दर्शन मिलना संभव है। भगवान अनंत देवों के देव में केवल आशा लगाए बैठा था। वस्तुतः में आपके दर्शन पाने का अधिकारी नहीं था। इस प्रकार राजा हरिवर्मा के स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी में उनसे कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें अभिलिष्ट वर दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। उस समय भगवान श्री हरि राजा हरिवर्मा के सामने विराजमान थे। राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, मुरारे, मैंने पुत्र के लिए तप किया है। आप अपने जैसा पुत्र मुझे देने की कृपा करें। राजा हरिवर्मा की प्रार्थना सुनकर देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु ने उनसे यूं कहा, यतानंद, तुम यमुना और तमसा नदी के पावन संगम तीर्थ पर अभी चले जाओ। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र मैंने वहां रख दिए छोड़ा है। राजन, मेरे वीर्य से उत्पन्न उस पुत्र असीम शक्ति है। लक्ष्मी समय उसकी जन्मी है। तुम्हारे लिए ही
उसे उत्पन्न किया गया है, अंत उसे स्वीकार करो। भगवान विष्णु की वाणी बड़ी ही मधुर थी। उसे सुनकर राजा हरिवर्मा ने मन में प्रसन्नता की लहरें उठने लगी। उधर भगवान उन्हें वर देकर लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ पधार गए। भगवान के चले जाने पर यताति नंदन राजा हरिवर्मा एक यतंत दृष्टि रथ पर सवार होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां गए। वहां वह बालक विराजमान था। भगवान के मुखारबिंद से वे सब बातें सुन ही चुके थे। वहां जाने पर हरिवर्मा ने उस यतंत मनोहर बालक को देखा जो जमीन पर खेल रहा था तथा एक हाथ में पकड़कर पैर के अंगूठे को धीरे धीरे चूस रहा था। उसकी कामदेव के समान कांति थी। लक्ष्मी के उदर से प्रकट वह बालक भगवान नारायण का अंश था। श्री हरि के तुल्य ही उसमें शक्ति भी थी। उसे देखकर हरिवर्मा के नेत्र कमल हर्ष से खिल उठे। प्रेम के समुद्र में गोता खाते हुए उन नरेश ने तुरंत उस बालक को अपने कर कमलों से उठा लिया। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक पुत्र का मस्तक सूंघा। उसे गोद में लेकर वे यतंत आनंदित हुए। उसके यतंत सुंदर मुख को देखते ही उनकी आंखों से प्रेम के आंसू गिरने लगे। राजन ने उस बालक से कहा, पुत्र, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के कृपा प्रसाद से तुम मुझे प्राप्त हुए हो, क्योंकि नरक भोग के दुख से डरकर मैंने तुम जैसे पुत्र के लिए कठिन तपस्या की है। तपस्या के 100 वर्ष पूरे होने पर लक्ष्मीकांत भगवान नारायण ने सांसारिक सुख भोगने के लिए तुमको पुत्र बनाकर मुझे सौंपा है। लक्ष्मी तुम्हारी जननी है। उन्होंने तुम्हें उत्पन्न करके मेरे लिए छोड़ दिया है। स्वयं भगवान विष्णु के साथ वे बैकुंठ पधार गई है। उस माता को धन्यवाद है जो तुम जैसे हंसमुख बालक को गोद में लेकर आनंद मनाएगी। उत्तर, तुम संसार सागर से पार करने के लिए नौका स्वरूप हो। भगवान नारायण तुम्हारे निरंता है। इस प्रकार कह राजा हरिवर्मा प्रसन्नता पूर्वक उस पुत्र को लेकर नगर के लिए प्रस्थित हुए। अभी राजा नगर के निकट पहुंचे ही थे कि यह समाचार पाकर उनका मंत्रिमंडल और प्रजावर्ग अगवानी के लिए तैयार हो गया। पुरोहितों के साथ लेकर भेंट की सामग्री लिए तथा सूत मंदीजन और गायकों के साथ सब उनके सामने अगवानी के लिए पहुंचे। नगर में पहुंचने पर राजा हरिवर्मा ने बातचीत करके तथा सबकी ओर दृष्टि छोड़कर प्राय सबको आश्रित किया। नागरिक समय प्रकार से उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। जब राजा हरिवर्मा ने पुत्र को लेकर नगर में प्रवेश किया तब मार्ग में उनके ऊपर चारों ओर से खिलों और फूलों की वर्षा होने लगी। प्रजा के द्वारा यूं सम्मानित होकर वे नरेश मंत्रियों के साथ अपने समृद्धिशाली महल में गए। हर्षपूर्वक उस अभिनव पुत्र को हाथ में लेकर उन्होंने रानी को सौंप दिया। उस संग प्रसूति पुत्र की कांति कामदेव की तुलना कर रही थी। महाराज हरिवर्मा की रानी भी बड़ी साध्वी थी। उन्होंने उस अभिनव पुत्र को गोद में लेकर राजा से पूछा, महाराज, कामदेव के समान सुंदर यह सुजन्मा पुत्र आपको कहां से प्राप्त हुआ है? कांत, आप शीघ्र बताने की कृपा करें कि आपको किसने यह सुंदर पुत्र प्रदान किया है। इसको देखकर अब मेरा मन अपने वश में नहीं रहा। तब राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ
रानी से कहा, प्रिय, भगवान लक्ष्मी नारायण ने मुझे यह पुत्र प्रदान किया है। लोलाक्षी इस महान शक्तिशाली पुत्र की जननी साक्षात भगवती लक्ष्मी है। भगवान विष्णु के अंश से इसका प्रकटे हुआ है। रानी अब बालक को लेकर आनंद में निमग्न हो गई। राजा ने बड़े समारोह के साथ पुत्रोत्सव मनाया। याचकों को प्रचुर दान दिया। बहुत से बाजे बजे और गीत गाए गए। उस उत्सव करके राजा हरिवर्मा ने अपनी पुत्र का नाम एकावीर रखा। महाराज हरिवर्मा इंद्र के समान पराक्रमी थे। विष्णु के दृश्य गुण वाले पुत्र को पाकर उनके मन में अपार हर्ष हुआ। अब पितर शरण से मुक्त होकर वे आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे।